एक धरना चल रहा है खिलाड़ियों का। खिलाड़ियों का कहना है कि उनका यौन शोषण हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि उन्होंने यौन शोषण नहीं किया। एक हफ्ते हो गए धरना चलते हुए, खूब तू मैं हो रही है। कुछ लोग ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। ऐसे इसके पहले कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने बोला कि अदानी तो मैनेजर है, पैसा मोदी जी का है। जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक है वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। बाकी देश के लोग कह रहे हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। इसके पहले एक शुरू हुआ, अंबानी चोर है, अंबानी चोर है, बात खत्म। अदानी चोर है, अदानी चोर है, बात खत्म। उसके पहले टाटा चोर है, बिरला चोर है, मतलब कहीं कुछ भी। जानते हैं सब क्यों होता है? इसलिए होता है कि झूठ बोलने पे हमारे देश में दंड का कोई प्रावधान ही नहीं है। कितना बड़ा झूठ बोल लीजिए, मुकदमा चलेगा, बाद में ये होगा बरी हो जाएंगे। आप कह दीजिए कि हमको SC ST एक्ट में मुकदमा लिखा दीजिए, 10 साल 20 साल मुकदमा चलेगा, उसके बाद ये हुआ भाई ठीक है, इन्होंने SC ST के अंतर्गत ये बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन 10 साल 20 साल बाद वापस नहीं लौटता। बलात्कार का आरोप लगा दीजिए, 10 साल 20 साल मुकदमा चलेगा, ये हुआ नहीं, बलात्कार का आरोप झूठा है। लेकिन सवाल ये, अगर झूठा है, जिसने झूठा आरोप लगाया उसको क्या सजा मिली? उसको कुछ नहीं मिली। जिसने SC ST एक्ट में मुकदमा लिखाया, अगर वो आरोप झूठा है उसको कोई सजा नहीं हुई। जिसने कहा कि मोदी जी भ्रष्ट है, अब मुकदमा चले, बाद में हुआ नहीं तो आरोप गलत है, तो जिसने झूठा आरोप लगाया उसको कुछ नहीं हुआ। जो कह रहा अदानी अंबानी चोर है, अगर मुकदमा शुरू हो जाए, बाद में हुआ नहीं, उसकी बात तो झूठी है, लेकिन जिसने आरोप लगाया उसको कोई सजा नहीं मिली। जानते हैं क्यों? क्योंकि झूठ बोलने के खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं है, और झूठ को तुरंत पकड़ने के लिए कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है। जंतर मंतर पे खिलाड़ी बैठे हुए, कोई भी मीडिया वाला जाके खिलाड़ियों से ये नहीं कह रहा है कि क्या तुम अपनी बात जो कह रहे हो इसके लिए अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हो। जिन लोगों ने ब्रजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी उनसे नहीं पूछा अभी आप इसके लिए अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हैं क्या? अच्छा चलो, उन्होंने अगर कह भी दिया हम तैयार है, तो होगा कैसे? कानून ही नहीं है। कोई आज की डेट में अगर अपनी तरफ से कह भी दे भैया ठीक है मैं टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, तब भी पुलिस उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि कानून नहीं है। समस्या ये है, भारत में टोटल 766 जिले हैं, 766 जिले हैं, 766। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की एक लैब तैयार करने में 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। जरा सोचिए आप, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की एक लैब को तैयार करने में 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। इसका मतलब 766 करोड़ में लगभग 750 करोड़ रुपए में पूरे देश में हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब तैयार हो जाएगी। इसका फायदा यह होगा, आधे लोग डर के मारे झूठा मुकदमा लिखाना बंद कर देंगे। ये जो परमाणु बम बनाते हैं ना हम लोग, ये क्या रोज रोज चलाने के लिए थोड़ी होता? चलाने के लिए नहीं होता, बस रखने के लिए होता, दिखाने के लिए होता। अग्नि मिसाइल हमने तैयार कर लिया, क्या आपको लगता है रोज चलेगी? नहीं चलेगी, चलाने के लिए नहीं है। चाइना ने भी बना लिया 7,500 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल, भारत ने भी बना लिया अब 7,500 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल। न चाइना चलाएगा न भारत चलाएगा, लेकिन किस लिए रखा हुआ है? डराने के लिए। अगर ऐसे ही हम हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब तैयार कर दें, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दें, और जब भी कोई शिकायत करे, शिकायत पुलिस स्टेशन में की जाती है, उसके नीचे एक अंडरटेकिंग ले लें कि भाई ऊपर हमने जितनी बातें कही है इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। ये फॉर्मेट में स्टैंडर्ड रूप से आ जाए। जैसे ही वो देखेगा ना साइन करने के पहले, किसमें तो हमको साइन करना पड़ेगा कि मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, जो हमने आरोप लगाया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं झूठे मुकदमे बंद हो जाएंगे। 50% फेक केसेज जो SC ST के झूठ केस होते हैं, दहेज के फेक जो फर्जी केस बनाए जाते हैं, बलात्कार के फर्जी केस बनाए जाते हैं, छेड़छाड़ के फर्जी केस बनाए जाते हैं, दुनिया भर के फर्जी केस जो बनाए जा रहे हैं आजकल, वो मुकदमे लोग डर लिखवाने से डरेंगे।
बस एक कानून बन जाए। कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती है। दुनिया के कई देशों में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है, भारत में नहीं है। सिंपल एक कानून बन जाए, हर जिले में एक लैब खोल दिया जाए। और खर्चा कितना? 750 करोड़ रुपए, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है 750 करोड़ रुपए। 750 करोड़ अगर हम खर्च कर दिया, इस देश में बहुत सारे फेक केस बंद हो जाएंगे, जो फर्जी मुकदमे बंद हो जाएंगे। तो लोग जो परेशान हैं, निर्दोष लोग दुखी हैं, उनकी समस्या दूर हो जाएगी। और बहुत सारे आज की डेट में बड़े जो संत महात्मा, वो खौफ में रहते हैं, डर के साए में रहते हैं कि पता नहीं कौन आके झूठा आरोप लगा दे और हमारी तो पूरी इज्जत हमारी मिट्टी पलीत हो जाए। वो लोग, जिनका जो खौफ बना हुआ, उनके मन में जो डर बना है ना, वो डर भी खत्म हो जाएगा। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। इस वीडियो को अपने सांसद विधायक को टैग करके ट्वीट करिए। इस वीडियो को, इस लिंक को अपने फेसबुक पे डालिए और इस लिंक को कम से कम अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके और उनसे रिक्वेस्ट करिए इसको सुन ले। केवल आप फॉरवर्ड कर देंगे तो लोग वो भी फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसा भी होता है व्हाट्सएप पे, चूंकि दुनिया भर की चीजें आती रहती हैं तो लोगों समझ में नहीं आएगा, हाँ इसको बहुत सुनना, इसको जरूरी है। आपको लगता है इस विषय को समझना जरूरी है, तो जिसको भी आप ये लिंक फॉरवर्ड करिएगा उनसे ये भी कहिएगा कि प्लीज इस वीडियो को आप सुन लीजिए। धन्यवाद, आभार।